काली चींटियों में से एक चींटी ने काली रानी के सामने चीनी का एक टुकड़ा रखा। रानी ने उस चीनी को अपनी तरफ खींचा और सिर्फ एक टुकड़ा खाया, लेकिन चीनी का वही एक टुकड़ा सदी की सबसे बड़ी जंग की वजह बन गया। रानी के अंडे देने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ गई कि कुछ ही दिनों में उसने इतने सारे अंडे दे दिए कि काली चींटियों का साम्राज्य एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। लेकिन लाल चींटियों का एक जासूस लगातार उन पर नजर रख रहा था। ये सब देखते ही वह तुरंत अपनी कॉलोनी में वापस गया और अपनी रानी को पूरी बात बता दी। काली चींटियों के बारे में सुनते ही लाल चींटियों की रानी ने बिना समय गंवाए एक भयंकर युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर दी। वहीं काली चींटियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साम्राज्य की तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर सभी चींटियां बाहर भागी। सामने उन्होंने लाल चींटियों की एक विशाल सेना को सीधे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। कुछ ही पलों में लाल चींटियों ने काली चींटियों के पूरे साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरह के हथियारों से लैस लाल चींटियों का मकसद बिल्कुल साफ था, काली चींटियों का पूरी तरह सफाया करना। लाल चींटियों के जनरल के इशारा करते ही युद्ध शुरू हो गया। किले की मजबूत दीवारों को कमजोर करने के लिए भारी गोले दागे जाने लगे। इसके बाद तीरों की बारिश शुरू हो गई और सैकड़ों नुकीले तीर किले पर बरसने लगे। आखिरकार काली चींटियों का सब्र टूट गया। उनके मार्शल ने जवाबी हमला करने का आदेश दिया। किले से पहले कॉटन स्वैप्स का एक बड़ा डिब्बा नीचे गिराया गया और उसके बाद कुछ और भी फेंका गया। पानी में घुलने वाली एंटासिड गोलियां जैसे ही ये नीचे गिरी, कई लाल चींटियां तुरंत कुचल गईं। लेकिन लाल चींटियां हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने धातु के गोले दागे जो किले की दीवारों को चीरते हुए अंदर तक जा पहुंचे। काली चींटियों के बीच अफरा तफरी मच गई। किले के अंदर मार्शल ने रानी से अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। इजाजत मिलते ही एक काली चींटी स्टोर रूम से माचिस लेकर आई। इसके बाद उन्होंने सबके सामने अपना गुप्त हथियार पेश किया, एक रॉकेट लॉन्चर जो दुश्मन की आधी सेना तक को खत्म करने की ताकत रखता था। अगर लाल चींटियों को पहले से इस खतरनाक हथियार के बारे में पता होता तो शायद वे कभी हमला ही नहीं करती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उनके पास केवल एक ही माचिस की तीली बची थी। बिना हिचकिचाए एक काली चींटी ने माचिस जलाई और रॉकेट की फ्यूज में आग लगा दी। कुछ ही पलों बाद रॉकेट आसमान में गया और सीधे लाल चींटियों की सेना के बीच जा गिरा। भयंकर धमाका हुआ और सैकड़ों लाल चींटियां मारी गईं। अपनी आधी सेना को खत्म होते देखकर लाल चींटियों का जनरल और भी गुस्से में आ गया और उसने पहले से भी ज्यादा भयंकर हमला करने का आदेश दे दिया। लाल चींटियों ने किले पर चारों तरफ से हमला कर दिया। काली चींटियों के बीच घबराहट फैलने लगी। तभी एक छोटी मादा लेडी बग को याद आया कि उसने जंगल में माचिस का एक डिब्बा छोड़ा हुआ है। उसने यह बात जनरल को बताई और काली चींटियों की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। काली चींटियों ने $5 के नोट को मोड़कर एक कागज के हवाई जहाज का आकार दिया। लेडीबग उस पर बैठी और उड़कर निकल पड़ी। लाल चींटियों ने स्प्रे से हमला करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लेडीबग चालाकी से उनकी घेराबंदी को पार कर गई। अब काली चींटियों की सारी उम्मीदें उसे एक छोटी सी लेडीबग पर टिकी थी।